सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयिर्याय नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाहून्। उत्तम क्षमा मार्गव आर्जव भाव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन दस साधिके चहुमति दुख ते काढ़ी मुखति करता। आज सम्यक चारित का दिन है। सम्यक चारित माने लीनता। दिगंबर मुनि भगवंतों के तो दसों धर्म एक साथ हमने अलग अलग आराधना करके समझने की कोशिश की। हमने उसको रिहर्सल की है ये समझ, लेकिन 10 धर्म की आराधना का स्वरूप समझने के बाद विराधना मिटने का नंबर आया। इसलिए पहली बार हमें लगा कि हमारे जीवन में दोष हुए तो उनकी क्षमा कराती है। 10 दिनों में जिनकी मंद कसाई हो गई होगी वे तो क्षमा मांगे बिना नहीं रहे। जिन्होंने बैर की गांठें बांधी हो, बैर समझ के वे गांठ खोले बिना नहीं रहेंगे। जैसे गर्मी के दिनों में बहुत दिन की गर्मी पड़ रही हो, पसीना आ रहा हो और पूरा शरीर ऐसा हो रहा हो, तो कोई बाथरूम में चला जाए तो नहा धोकर शीतल जल से नहा के कैसा निकलना चाहिए? बहुत अच्छा निकलना चाहिए, एकदम मस्त फ्रेश होकर। ऐसे 10 दिन हमारे लिए स्नान था, आत्मा का स्नान था। अब फ्रेश होकर निकलना चाहिए। सारा जगत नवीन दिखाई, कोई शत्रु नहीं दिखाई दे रहा, कोई मित्र दिखाई नहीं दे रहा, सब भगवान आत्मा दिखाई दे रहे। तो आज अपने उत्तम क्षमा की चर्चा करते हैं। कुछ पॉइंट लेके आया हूँ, मैं उसी पॉइंट से इसकी चर्चा करूँ। बाद में आपको पॉइंट दे देंगे। क्षमावाणी पर्व पर सबसे पहला पॉइंट है क्षमा किससे मांगी जाए। मांगी जाए की बात चले, मांगना। क्षमा मांगी जाए या किसे किया जाए, दोनों एक साथ ले सकते हैं। क्षमा किससे मांगी जाए और किसे किया जाए। निश्चय और व्यवहार, अब दोनों लगाओ, निश्चय और व्यवहार। निश्चय से किसे क्षमा करना है आपको?
अपने हाथ। और जिसकी निश्चय क्षमा होती है उसको व्यवहार क्षमा होती है। बिल्कुल एक ही लाइन में दोनों बता देंगे हम तो। दया करो पहले अपने पर, क्रोध अग्नि में नहीं जलो। हमें ऐसे जोड़नी चाहिए। दया करो पहले अपने पर, क्रोध अग्नि में मत जलो। इसका मतलब अनुव्रत धारण करो, महाव्रत धारण करो, भगवान बन जाओगे तो दोनों दया एक साथ हो गई। निश्चय से भी दया हो गई और व्यवहार से कैसे हो गई? यदि तुम तीन लोग के सारे प्राणियों को एक साथ क्षमा करना चाहते तो भगवान बन जाए। क्या कह रहे हो? क्योंकि तुम फिर 9 महीने किसी माँ को दुख दोगे, फिर तुम जन्मोगे, फिर रोओगे, फिर जाने कितने से मोहल्ले में झगड़े होंगे, स्कूल कॉलेज में कितनी बार पढ़ाई करोगे, दूसरों से जेलेसी करोगे, दूसरों के जेलेसी का विषय बनोगे। तुम अच्छे हो गए तो दूसरों को जेलेसी के विषय बनोगे, वे अच्छे हो गए तो तुम उनसे जेलेसी करोगे। तुम अपने आप पे दया करो, आराधना करो, आराधना करो, दया करो। अर्थात जो स्वयं भगवान बन जाते हैं वे ही सारे विश्व को क्षमा करते हैं। अब क्षमा मतलब हम वो नहीं कह रहे आज अपन उठे करेंगे उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, वो नहीं कह रहे। क्योंकि किससे करें क्षमा, किससे मांगे, किससे दे, किसको दे, गहरी चर्चा करेंगे थोड़ी सी। इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट इसमें चार्ट बनाया है। किससे करें? क्या लिखा है? सर्वभूतेषु, सब जीवों से मेरी मित्रता है, किसी से भी मैं क्रोध नहीं कर, कोई मेरा शत्रु नहीं है और मैं किसी का शत्रु नहीं। क्या कह रहे हैं? सर्व, कोई मेरा शत्रु नहीं है और मैं भी किसी का शत्रु नहीं हूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से, सबसे ऐसे क्षमा करना है। मैं जैनियों से क्षमा नहीं मांगना है, मात्र जैनियों से नहीं मांगना। ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि जैनियों से तो छोड़ो, अपने परिजनों से क्षमा नहीं मांगते। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि परिजन, समझ गए? परिजन। कल्पना करता हूँ आज के दिन ऐसे रिश्तेदार हैं जिनसे तुम्हारी नहीं बनती, उनसे क्षमा मांग लोगे? ऐसे पड़ोसी जिससे तुम्हारी नहीं बनती, तुमने खूब गालियां दी थी, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, अपमान किया था, उनसे क्षमा मांगो? मिथ्या दृष्टि क्षमा मांगने में असमर्थ है। जो सभी को भगवान देखेंगे वे ही क्षमा मांग पाएंगे और क्षमा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में आ रही है? सम्यक दृष्टि मतलब सभी को आत्मा देखने। क्या लिखा है? एक इंद्रिय से लेकर समस्त जीवों को क्षमा करो। तो विधि क्या होगी उसकी? विधि भी तो होनी चाहिए ना कोई। विधि का विचार करना है, विधि का विचार। चाहो तो लिख सकते हो, शुभ भाव और शुद्ध भाव, शुद्ध विधि और शुभ विधि। शुभ विधि है, शुभ विधि है भैया क्षमा कर, ये इसमें भी बड़ी मेहनत चाहिए किसी से क्षमा मांगने में। क्षमा करो, क्षमा करो ये कहने में मेहनत चाहिए। बताओ, एक राजा दूसरे राजा क्षमा मांगे, कैसे मांगे? एक राजा दूसरे राजा को हमने क्षमा किया, अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं ना, इसलिए तुम क्षमा कर लोगे, मांग लोगे, कुछ है नहीं, इसलिए तुम्हें किसी नुकसान पहुंचाया बिजनेस में से क्षमा कर पाओगे? घरों में देरानी जेठानियों में खूब झगड़े हुए हो, खूब बंटवारे हुए हो, लड़ाई झगड़ा हुए, क्षमा कर पाएंगे? क्षमा मांग पाएंगे? मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, पिताजी अपने बेटे से क्षमा मांगवाएंगे, बेटे में तुम्हें अनावश्यक पीटा, हमारा मूड खराब था तब तुम अच्छे खासे खेल रहे थे, बेकार में डांट दिया। अनेकों बार ऐसा होता है, बच्चे बेचारे अच्छे खासे पढ़ रहे होते, खेल रहे होते,
इंटेलिजेंट बच्चा है, उसका होमवर्क कंप्लीट है, सब बात अच्छी है, लेकिन तुम्हारा मूड खराब था और तुम आए और ठोक दिया उसे। पढ़ते नहीं हो, नालायक, आवारा। अरे छुट्टी लग गई अब 2 महीने की, परीक्षा हो गई है, फर्स्ट रैंक आ गई है, तो अगले साल का पढ़ो। किताबें नहीं है तो पिछले साल का रिपीट करो। अगले साल किताब नहीं तो पिछले साल का रिपीट करो। वो हमें सब आता है तो शांति से बैठो। हे भैया, फल कितने पिता ऐसे होंगे जो अपने पुत्रों से क्षमा मांगे। ध्यान रखना, जब तुम पिता पुत्र देख रहे, ये मिथ्या है। अपने को भी भगवान आत्मा देखो, दूसरे को भी भगवान आत्मा देखो, तब के पास बेटा सॉरी। आपने देखा विदेशों में सॉरी बोलने की आदत है, वहां बाप बेटे से ही सॉरी बोलता है, बेटे सॉरी आपको पेन दे दिया, थैंक यू, सॉरी। मैंने वहां एक कल्चर में ही बन गया। हमारे यहाँ तो क्षमा कहने और मांगने की बात ही नहीं रोज की रोज। कौन पति ऐसा हो जो पत्नी को क्षमा कहेगा या मांगेगा, भले उसे कितना ही क्रूर व्यवहार किया हो उसके साथ। इसका मतलब आप मिथ्या दृष्टि से कह रहे हैं। आहा, जब आपको सारी भगवान नजर आएंगे ना, तब लगेगा अरे रे, कर्म के उदय के प्रेरे हो, मेरे ही कर्म का उदय था और तुम्हारा कर्म का उदय उसमें निमित्त बन गया। पढ़ा है आपने, एक ओहदे के बाद दूसरे ओहदे के भाव में निमित्त होता है। जीव जीव में निमित्त नहीं होता, निमित्त उपादान। एक जीव दूसरे जीव में निमित्त नहीं होता, एक ओहदे के बाद दूसरे ओहदे के भाव में निमित्त होता है। सुनो, तो क्षमा भी ओहदे के भाव ही मांगता है। क्या कह रहे, क्षमा भी ओहदे के भाव मांगता है। याद है आपको, तीव्र कसाय अपराध करती है और मंद कसाय क्षमा मांगती है अथवा क्षमा करती है। तीव्र कसाय और मंद कसाय, दोनों कसाय क्या है, औदिक भाव। तीव्र कसाय क्षमा करती है, अपराध करती है, मंद कसाय क्षमा कर देती है, क्षमा मांग लेती है। आपने देखा ही होगा, जब मूड खराब होता है, जब अपन क्षमा नहीं मांग पाते, फिर बाद में दिमाग में आता है ये अपन बेकार में मार दिए, बेकार में डांट दिए, क्या जरूरत थी, धिक्कार है, क्षमा करो भाई, बुरा नहीं मानना भाई, मूड खराब नहीं रखना, हमारी गलती, हमारे वचन की असावधानता से आपको तकलीफ हुई, मान वाले को तो क्षमा हो जाएगी, क्षमा कर लेगा, क्षमा मांग लेगा। देख ही नहीं रहा, मैं पति हूँ, क्यों मांगू पत्नी से, मैं पिता हूँ, पुत्र से क्यों मांगू, मैं गुरु हूँ, शिष्य से क्यों मांगू। आपको पता है, आचार्य भी अपने शिष्यों को प्रणाम करते हैं, देखा है? हाँ, वो प्रति नमोस्तु, हाँ प्रति नमोस्तु होता है, नमोस्तु का प्रति नमोस्तु होता है। इसका क्या मतलब निकला है कि गुरु भी अपने शिष्यों को जब सामायिक कर रहे हो, सामायिक में लीन हो और गुरु वहां से निकल रहे हो कभी भी, तो उनको प्रणाम कर दिए, नमोस्तु कर दिए। क्यों, जो सामायिक कर रहे हैं मुनिराज, भले शिष्य, ये साधु गुण स्थान की तैयारी करते हैं, साथ में जा रहे हैं, ये छठे गुण स्थान में, ये छठा गुण स्थान साधु गुण स्थान को नमस्कार करता है। साधु गुण स्थान में बंधे बंधक भाव नहीं है, इसलिए शिष्य अपने स्वरूप में मग्न है और गुरु वहां से निकलेंगे तो उनसे बड़े हो गए शिष्य, स्वरूप मग्नता के कारण उनको नमस्ते। मैंने क्या कहा, वे शिष्य और गुरु देखे तो मिथ्यात्व हो जाए, सबको भगवान आत्मा देखे। छोटू नहीं, सुबह सुबह नहीं, नमस्कार नहीं अभी करे बंद तो मान करो। का साथ चढ़ जाए, गुरु गुरु शिष्य को नमस्कार नहीं करे तो मान का साथ चढ़ जाए, मैं गुरु हूँ ये शिष्य है, नहीं, ये सामायिक में मग्न है, नमस्कार, अर्थात गुरु मान का साय में नहीं है। और उसी शिष्य से अपराध हुआ था, उसी शिष्य से अपराध हुआ, अब सामायिक में यदि नहीं करें तो क्रोध हो जाए, क्रोध हो जाए। इसका मतलब अभी तक उन्होंने उस शिष्य को क्षमा नहीं किया। ध्यान रखना, जो क्षमा नहीं करते वे क्रोधी हैं और जो क्षमा नहीं मांगते वे मानी हैं। हाँ, ये एक समय की बात है। क्या बोला, जो क्षमा नहीं मांगते वे मानी हैं और नहीं करते वे क्रोधी हैं। जिनके चारों कसायों का कहना तो चारों कसाय का है,
नहीं, किसको क्षमा करना है, समझ में आए? किससे क्षमा मांगना है? एक इंद्रिय से भी क्षमा मांगनी है और एक इंद्रिय को भी क्षमा करना है। करने की विधि बता दी। क्षमा करने की विधि है अणुव्रत और महाव्रत धारण कर और भगवान बने। व्यवहार विधि है, व्यवहार विधि पानी का अनर्थ दंड मत करो, पानी छान कर इस्तेमाल करो, ये क्षमा है। पानी छान कर वापरना ये क्षमा है। वायु काय के जीवों को क्षमा करो, कैसे करें? व्यर्थ अनर्थ दंड मत चलाओ पंखा उनका। अग्नि काय के जीवों की रक्षा करो, रक्षा करो, बिजली को व्यर्थ मत जलाओ। तो आपने अग्नि काय के जीवों को क्षमा कर दिया, कष्ट नहीं दिया आपने, ये क्षमा है। क्या कह रहे? कष्ट नहीं दिया, ये क्षमा है। एक इंद्रिय आदि प्राणी से यदि एक इंद्रिय आदि प्राणी की यदि मैंने हिंसा करता नहीं हूं, यदि की हो, एक इंद्रिय आदि प्राणी की हिंसा की हो, नहीं लग रहे? यदि की हो, वैसे मैं करता नहीं, ये हो जाती है। करते हैं वे तो श्रावक भी नहीं, करते हैं हिंसा करते हैं इंद्रिय आदि जीवों में, श्रावक भी नहीं, लेकिन हो जाती है। मुनि भगवंत उन्हें भी बचाती, इतना अंतर पड़ता है श्रावक में और मुनि राज। आई बात समझ आ गई? आगे चलो। हम क्यों मांगे क्षमा? अभी हम क्षमा मांगे भी अकड़ेंगे जी बढ़िया आवाज है, क्यों? अपन जैसे क्षमा मांगे वो अकड़ेगा हैं, अब क्षमा मांगने लगे। कई बार तो अकड़ के क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया नहीं नहीं सुनो, गलती करने वाला छोटा होता है, क्षमा करने वाला और मांगने वाला बड़ा हो जाता है। तुम्हें बड़े बनना है कि छोटे बनना है, बोलो? तो गलती करने वाला छोटा होता है, इससे कोई मतलब नहीं कौन है बड़ा है कि छोटा है। शरीर से थोड़ी होते बड़े छोटे, गुणों से होते हैं, संयम से होते हैं बड़े छोटे। 80 साल के एक व्यक्ति ने दीक्षा ली और 8 साल के एक बालक ने दीक्षा ली, और 8 साल के एक बालक ने पहले दीक्षा ली और 80 साल के व्यक्ति ने बाद में ली। बड़े कौन? 8 साल के बालक। भले बालक है, उन्हें ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। 80 साल वाले को ज्ञान हो सकता है, पंडित हो सकता है, विद्वान हो सकता है, शास्त्री हो सकता है, बहुत ज्ञानी हो सकता है, प्रवचनकार हो सकता है, लेकिन प्रतिदिन वो 8 साल की जो बालक वाली उम्र दिख रही है आपको, उम्र, उनको नमस्ते करेंगे। पहले आहार की चर्या के लिए 8 साल वाले जाएंगे, 80 साल वाले नहीं जाएंगे। आहार की चर्या का नियम है, पहले सीनियर जाते तो 8 साल वाले पहले जाएंगे, 80 साल वाले उनके पीछे जाएंगे। समझ में आया क्या कह रहे हैं? छोटा बड़ा शरीर से नहीं होता, छोटे बड़े कसायों से होती। क्या कहा? छोटे बड़े कसायों से। आप सोचो, आप छोटे हैं कि बड़े? यदि आपको लगता है मैं 80 साल का हूं, मैं बड़ा हूं, तो आप मूर्छित तो देह में। लिखा है गुणहीन को बंधन नहीं लेनी चाहिए। हाँ, गुणहीन बंधन योग नहीं। साहब कह देना चाहिए आप मेरे से अधिक गुण वाले, भले छोटी उम्र के बाद, छोटी उम्र के लिए हमसे अधिक गुण वाले, भले ही मैंने आपसे बड़ा दिखता हूँ शरीर में, लेकिन मैं गुणहीन हूँ। मेरे ब्रह्मचर्य नहीं है, मेरी स्थिरता नहीं है, मैंने दोष किए हैं, मैंने दोषों का प्रायश्चित नहीं लिया है। बंधन मत करो, मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए, नहीं तो लूले लंगड़े होते हैं, ऐसा लिखा है। क्या होते हैं? लूले लंगड़े होते हैं, आशीर्वाद देने के लायक नहीं होते, क्योंकि कसाई से छोटे हो गए, संयम से बड़े होते हैं। लोग क्या कहेंगे? अरे लोग क्या कहेंगे, चूल्हे छोड़ भाड़ में, अरे लोग क्या कहेंगे, हमें अपनी कसाई मिटानी। कितनी हिम्मत की बात होगी, एक बहुत बड़ा विद्वान और 8 साल के बालक मुझे जिन्हें अभी नहीं आता कुछ, नहीं आता। मैं तुम्हारी भाषा में, हमारी भाषा में नहीं, हमारी भाषा में तो उसे बहुत कुछ आता है। जिसने अष्ट मातृका मात्र वचन प्रवचन मातृका मात्र सीख लियो, उसे सब सीख लिया। अरे जिसके चित्त में आ गया कि भगवान बनने लायक है, उसने सब सीख लिया। क्या बोले हम? जिसने इस सीख लिया कि मुझे भगवान ही बनने लायक, उसने सब सीख लिया।
बालक बड़ा तो बाद में होता है, घर में आता है ना वहां, तो वहीं जन्म हो जाता है उसका। अंगों का विकास भी बाद में होता है, जन्म तो पहले ही हो जाता है। अंगों का विकास 5 महीने में होता है, 5 महीने में पूरा हो जाता है, मतलब क्रम से पूरा होता है। तो बालक तो हो गया, ऐसे मोक्ष मार्ग तो प्रारंभ हो गया, भगवान बनने लायक है। ये व्यवहार निश्चय से मैं भगवान ही, मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान की सेवा कुछ अच्छा नहीं लगता। सब हो गया, सब हो गया, उसका वैराग्य हो गया, ज्ञान हो गया, सब हो गया, अनासक्त हो गया, सब कुछ हो गया। आया समझ में आया कुछ? तो किससे क्षमा मांगना और किसको क्षमा करना, आया समझ में आया? ना समझ एवं ना देने वाले, क्षमा ना देने वालों से भी क्षमा मांगी जा सकती है। सब हमसे क्षमा मांगे तो हम दे रहे, हम क्षमा कर देंगे, लेकिन मांगे तो क्या कहा, क्षमा तो मांगे हम तो अभी कर देंगे कि सुनो इतनी अकड़ ठीक नहीं है, भी क्षमा नहीं मांगे तो अभी हम क्षमा करेंगे। ऐसा नहीं क्षमा मांगे तो हम क्षमा करेंगे। पंडित साहब इसके लिए कई बार बोलते तुम क्षमा नहीं मांगोगे तो भी हम क्षमा करेंगे, क्योंकि हमारा स्वरूप ही क्षमा करना है। क्षमा नहीं करेंगे तो हमें आश्रय बंद होगा, हम तुमसे द्वेष रखेंगे, क्रोध रखेंगे, तुम्हें कम देखेंगे, तुम्हें गलत देखेंगे, तुम पे कोप करेंगे, तो हमें तो आश्रय बंद तत्व है वो, जबकि क्षमा समर्थ तत्व है। क्या कह रहे हैं? क्षमा समर्थ तत्व है, हमें तो क्षमा करना ही है, हमारा तो स्वरूप ही है। ये बात की अगर मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, ध्यान रखना, शिष्य को कभी स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए कि गुरु गुस्सा है, क्रोधी है, क्षमा नहीं कर रहे, हम बार बार क्षमा मांग रहे तो भी क्षमा नहीं कर रहे। सुनो, गुरु क्षमा कर चुके हैं, क्योंकि क्षमा करने से उनका लाभ, क्या कहा हमने, क्षमा करने से उनका लाभ, उन्हें क्या फायदा, तुम नहीं सुधरो मत सुधरो, तुम्हारे नहीं सुधरने से हमारा क्या बिगड़ जाएगा, हमारा मोक्ष नहीं रुक जाएगा, मत सुधरो, हमें क्या करना है। यही प्रचार करते हैं, पंडित जी गुस्सा है, पंडित जी गुस्सा है, पंडित जी नाराज है। पंडित साहब कहते हैं मिथ्यात्व का पाप लगेगा यदि आप ये कहते हो पंडित जी गुस्सा करते हैं, और पंडित जी गुस्सैल है, आपको अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का पाप लगेगा। आपने सही वचन नहीं बोला, असत्य भाषण कर रहेगा। पंडित साहब कहते हैं आप करुणा को क्रोध कहते हो, क्या कहा, करुणा को क्रोध कहते हो, मिथ्यात्व आप। जैसे आश्रम को संबर नहीं समझना चाहिए, ऐसे संबर को आश्रम भी नहीं समझना चाहिए। क्या कहा, जैसे आश्रम को संबर नहीं समझना चाहिए, संबर को भी आश्रम नहीं समझना चाहिए। गुरु की करुणा को क्रोध नहीं समझना चाहिए, स्वप्न में नहीं समझना चाहिए। इसका मतलब क्रोध की परिभाषा भी नहीं मानते, अभी बात ही नहीं करते हमसे, बात नहीं करते इसका मतलब थोड़ी क्रोध कर रहे। ध्यान रखना, ये परिभाषा कभी नहीं बनाना कि बात नहीं करते हैं तो क्रोध करते हैं। क्रोध की परिभाषा है किसी का बुरा करना। हम तुमसे बात नहीं कर रहे, नहीं कर, इसका मतलब थोड़ी क्रोध कर रहे। सुनो, कर्म का उदय होता है तो 22 साल तक बात नहीं हुई, इसका मतलब वो पापी थोड़ी था। पवन कुमार तो बहुत पवित्र है, तब तो उनके यहाँ हनुमान जैसा जीव जन्मा, हनुमान जैसा जीव जन्मा तो पवन कुमार खराब होगा, अंजना खराब होगी, दोनों पवित्र हैं। पवन कुमार ने कोई गलत काम नहीं किए, परिस्थिति सेवन नहीं किया, दूसरा विवाह तक नहीं किया, अपनी काम की पीड़ा मिटाने के लिए कोई वैश्य सेवन नहीं किया, परिस्थिति सेवन नहीं किया, कोई गलत काम, एक भी गलत काम नहीं किया जीवन में, तब उनके हनुमान जैसा बच्चा जन्मा। ऐसा बात तो करना चाहिए। पंडित साहब कहते कर्णानी योग में पर्याय का व्यवहार होता है, भरत बाहुबली का नहीं, औदई भाव का।
मैंने अपने क्षमा किसको मान लिया? हम गलती करते हैं आप बोलते जाओ, हम गलती करते हैं आप बोलते जाओ। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, मैंने औधिक भाव नहीं बोलेगा। तुमने कुछ चाहा है, हमसे बोलना मत, हमसे बोलना मत, हमें देखना मत, हम कुछ भी करें टोकना मत, उसका हो गया आपको। हाँ, आप यही सोचता है से कोई हमें देखे नहीं, और गुरु तो खास तौर से ना देखे। और तुम कह मत देना गुरु जी से हम ऐसी गलती कर रहे हैं। तुम सारे जीवन छिपा रहे थे, तुम ही चाहते थे कोई टोके नहीं, रोके नहीं, डांटे नहीं, फटकारे नहीं, हमें कोई सुधारने की कोशिश मत कर। हम जब सुधरना हो सुधर जाएंगे। तुमने ऐसे भावना की होंगी, उसके फल में गुरु नहीं बोले। लेकिन गुरु क्रोधी है, ये परिभाषा मत करा दी, ये मिथ्यात्व है। हम बहुत चिंतन करके कह रहे हैं बात। मोक्ष मार्ग में बहुत दिक्कत आएगी नहीं तो आपको, आपके कर्म का उदय हुआ, गुरु नहीं बोलेंगे, आपको लगता है गुरु बहुत बेकार है। गुरु बेकार नहीं है, कर्म का उदय बेकार है। यदि अंजना चाहती है पवन कुमार बात करें तो उसे प्रतिक्रिया करना चाहिए, हम कभी किसी की विराधना नहीं करें। है समझ में है? क्षमा का अर्थ समझ में है? क्षमा। चलो अगले, बहुत अभी कैसे क्षमा मांगे? नंबर 1 कैसे क्षमा मांगे? विधि, विधि की बात, निर्दोष देखकर, बहुत गरिष्ठ पॉइंट है, निर्दोष देखकर। बहु कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं, बहु कर्ता के प्रति। ऐसा हो सकता है बहुत उपसर्ग करे तुम क्रोध ना करो? हाँ, आप बस स्वरूप का विचार करो। कर्म के उदय निमित्त है या वो निमित्त है? वो तो नौकर्म है, कमट तो नौकर्म है। नौकर्म का मतलब समझते हो? समझते हो? जो तुम्हें गाली देता है उसका 1% दोष नहीं, जो आपके पत्थर पटक रहा है उसका 1% दोष नहीं, इसको कहते हैं नौकर्म। फिर से बोलूं, नौकर्म मतलब जिसका किंचित भी दोष नहीं है। और हमारी सबसे ज्यादा लड़ाई उससे होती है नौकर्म से। कर्म तो पता ही नहीं लगता, कर्म तो हमें दिखते ही नहीं हमने कोई गलती की थी। दृष्टांत दे, दृष्टांत, अंधेरे में आप चौका में कोई चीज उठा रहे थे, चक्कू, आप क्या कह रहे, स्टैंड में से चम्मच निकाल रहे थे और वहां चक्कू रखा था ऐसे, खुद नहीं रख दिया था ऐसे, धार ऊपर थी और तुमने जल्दबाजी एकदम ऐसे ऐसे करके जल्दी चम्मच निकालनी चाहिए, जल्दी, तो चक्कू घुस गया। अब गलती किसकी है? मुंह रखेगा ये चक्कू खराब है, ये चक्कू खराब है, इतना घुस गया, इतना इतना घुस गया। अरे चक्कू तो नौकर में। ध्यान रखना, यदि समझ में आ जाए तो बहुत मजे करोगे जिंदगी। नौकर में है, उसका किंचित भी दोष। चक्कू को नहीं फेंका जाएगा, तुम्हें समझाया जाएगा तुमने रखा क्या, अगली बार ऐसे रखना। एक काम करना, यदि तुम्हें हड़बड़ी है तो चक्कू अलग रखा करो, चम्मच अलग रखा करो। तुम्हें समझाया जाएगा, चक्कू नहीं समझाया ना, चक्कू फेंका जाएगा। जिंदगी भर के लिए उंगली कट गई, वो जिंदगी भर के लिए, तो भी चक्कू नहीं फेंका जाएगा, चक्कू की गलती नहीं है। समझ में आया कुछ क्या कह रहे हैं? ऐसे ही दुष्टों को बिल्कुल भी निर्दोष देखना पड़ेगा, इसका नाम क्षमा है। दुष्टों की कोई गलती नहीं, इसलिए हम दुष्ट नहीं कहना चाहते, हम कह रहे भगवान आत्मा है। सीधे बैठो, दिमाग लगाओ, तुम्हारे पास दिमाग है ना? आगरा में दिमाग नहीं होता क्या? इतना सरल प्रवचन हो रहा है। दुष्टों को नौकर में कहते हैं, इसने हम गाली दे दी, इनसे हमने बात नहीं करी, इनने हमें ऐसा कर दिया, उन्होंने हमें घी नहीं डाला। घी डालने वाला होता कौन है? होता कौन है? बहुत बड़ी बात आ गई, 3 लोग में कोई शत्रु नहीं दिखाई, क्योंकि 9 कर्म का कोई दोष नहीं। यदि दोष है तो 8 कर्म का दोष है। आगे बढ़ो, 8 कर्म का भी कोई दोष नहीं है। तुमने ही तो भाव कर्म नहीं किए होते तो 8 कर्म क्यों आते? तो भाव कर्म का दोष है। अब भाव कर्म का भी दोष नहीं है, तुमने अपने को भगवान नहीं देखा, इसलिए भाव कर्म, तुमने अपना सुख अपने में नहीं माना, इसलिए पर में सुख माना, और पर में सुख मानने से भाव कर्म होता है, राग देश, और राग देश से वो कर्म बनते हैं, कर्म का उदय आता है, तुम्हें वो चीज नहीं मिलती। ऐसा गणित समझो। विधि, विधि समझ में आई? हाँ हाँ हाँ, निर्दोष देख करके पंडित जी ने ऐसे कैसे शांति रखे, ऐसे कैसे शांति रखे? साक्षात हमारी दुकान के ग्राहक तोड़ लेते हैं, वे साक्षात हमारी आंखों के सामने उठा के ले गए। देरानी जेठानी समझते हैं? देरानी जेठानी न्यारे, एक ही घर में न्यारे न्यारे रहते,
आधे आधे, ठीक। सो अब दोनों के बंटवारे हुए, कोई तकलीफ नहीं। तो एक दिन देरानी की बच्ची जिठानी के घर में गई, किसी काम से चली, और वहां उसको एक इतनी सी कटोरी मिली अपनी अपनी। सोच सकते इसके बाद क्या होगा? क्या होगा? इतना ओ चोट्टू, घाड़ू, न मालूम अब जाने हमारे बर्तन कहाँ चले जाए। अब एक चम्मच भी नहीं मिल रही हो, अपनी बच्ची से कहेंगे देख क्या, देख क्या, चुपचाप सीआईडी। कोई चीज खोएगी, कोई। अब दुकान में नुकसान भी होता हुआ ना, इनकी नजर लग गई, दुकान में नुकसान हो जाता है, इनकी यही नजर खराब है। समझ रहे कितनी बड़ी बड़ी बात कह रहा हूँ? सारा विश्व निर्दोष है, नौकर में, क्योंकि वो नौकर में। इन्हें तुम्हें गाली दी, मर जा। ओ अरे इनके मर जा कहने से कुछ नहीं होता, मर जा कहने से नौकर में, शब्द नौकर में है। जो मर जा शब्द का है वो नौकर में, कोई दम नहीं है। अरे नहीं, बड़ी हार लगी इनकी, वो मर गया। अरे इसके बोलने से नहीं मरा वो, और ना इसके बोलने से मर जाओगे, इसलिए निर्दोष है। देख जाओ, निर्दोष है। क्या पढ़ा रहे हैं? उत्तम क्षमा की विधि। जब तक आप निर्दोष नहीं देखोगे, आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है पंडित जी, हम गम खा रहे हैं, गम नहीं खाना, गम खाने का नाम क्षमा नहीं है। क्या कह रहे? गम खाने का नाम क्षमा नहीं है। बोलूं क्या है? उसका पुण्य का हो जाए। नहीं समझ आई? उसे तुमने उसका प्रत्युत्तर नहीं दे पाए, चिल्ला चौट नहीं करी, मारपीट नहीं करी, उसका पुण्य का हो जाता साता वेद नहीं। इसलिए तुम शांत दिख रहे हो, तुम शांत हो नहीं। अरे तुम्हारी शांति ही क्षमा है, तुम्हारे चित्त की शांति नहीं माने क्षमा नहीं। नहीं, हम तुमसे बोलते ही नहीं। आपने देखा जब भी घरों में कोई झगड़ा होता है, अब हमसे बोलना मत, हम बोलेंगे नहीं, अच्छा ठीक। अरे तो नौकर में, उसमें क्या था, मैं बोलो या मत बोलो, शांति आ गई आपको? शांति आ गई? बल्कि और ज्यादा शांति हो जाती जब सास बहू नहीं बोलती ना आपस में। देखा कभी घर में? नहीं देखा? जब सास बहू नहीं बोलती है तो काम करती जाएंगी चुपचाप, और देखती मारेंगे, देखो देखो कितना घी खा रही, देखो 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 दूध की मलाई निकाल ली, देखो देखो काम नहीं कर रही, देखो सो गई, देखो इतने धीरे धीरे आलस से काम कर रही, देखो बहाने मार रही, हर बात में शंका होती है। बता शांति बढ़ी कि मिटी? बढ़ गई। बोलो, बोलना बुरा नहीं, बोलना बुरा नहीं है, बोलो, लेकिन निर्दोष देखो, निर्दोष देखे बिना काम नहीं चलेगा। समझ में आ रही बात? हाँ, तो नंबर 1 निर्दोष देखकर, नंबर 2 चढ़ना नहीं हो, किसी को दुख ना देकर, किसी को दुख नहीं देना, एक आदमी से लगा, किसी भी जीव को दुख मत दे। नंबर 2 निष्प्रय भाव से हार्दिक क्षमा कहकर और मांगकर, ये विधि हो गई। निर्दोष निष्प्रय भाव से, ऐसे नहीं, शर्त नहीं लगाना, बे क्षमा मांगे तो हम मांग लेंगे, बे क्षमा करेंगे तो हम कर देंगे, बे नहीं बोलेंगे तो हम नहीं बोलेंगे। अरे उनकी बेजाने, उनकी बेजाने, उन्हें जल्दी मोक्ष जाना तो बे क्षमा मांग लें, उन्हें जिन्हें हाँ फिर से बोला, जिन्हें जल्दी मोक्ष जाना वे क्षमा मांगेंगे भी और करेंगे, क्योंकि क्षमा मांगने से अपनी ही शांति है। क्या कहा? क्षमा मांगने और करने में अपनी ही शांति। तुम्हें शांति नहीं चाहिए? शांति के साथ नहीं जीना चाहते तुम? इसको कहते हैं मर मर के जीना, घुट घुट के जीना। एक बहुत अच्छा शब्द है, बहुत बढ़िया। लोक में मैं अपनी सलीब ढो रहा हूं, अपनी लाश ढो रहा हूं। लाश क्यों ढो रहे हो? समझ गए? जो क्षमा नहीं मांगते, वो क्षमा नहीं करते, वे लाश ढोते हैं, जीते जी लाश ढो रहे हैं। आया समझ में? आया? आहा, और बहुत अच्छी भाषा में कहो थोड़ा, अणुव्रत धारण करना क्षमा की शुरुआत, महाव्रत का धारण करना ये क्षमा की वृद्धि है, और भगवान बन जाना ये क्षमा की पूर्णता है। क्षमा करना है, बोलो अणुव्रत धारण करो, अणुव्रत धारण करो, क्षमा करना। नहीं समझ में आया? एक दृष्टांत देके समझाए। एक बच्चा साइकिल चलाता है, साइकिल
तो वो एक व्यक्ति से टकराए, हल्का सा टकराए। तो उस बच्चे ने फौरन सॉरी अंकल। तो उस अंकल ने कहा कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। और उसके जी बढ़िया साइकिल टकराओ और सॉरी, साइकिल टकराओ सॉरी, साइकिल टकराओ सॉरी। ठीक है कि नहीं? क्षमा इसका नाम है कि उसे फिर दुख मत दे। आप अणुव्रत लिए बिना उसे दुख देना बंद नहीं कर पाओगे, और महाव्रत लिए बिना उसे दुख देना बंद नहीं कर पाओगे, और भगवान बने बिना तुम्हारा जन्म मरण होता रहेगा, तब तुम दुख दोगे। यदि अनंत काल तक किसी जीव को दुख नहीं देना हो तो भगवान बनना ही उत्तम क्षमा है। हरी बात समझ में आ रही है? उत्तम क्षमा। तो कैसे करें ये बात है, कौन करे और कब करे हमने भी बता दिया। दोष होने पर करें और दोष ही करें। भगवान क्षमा नहीं मांगते, भगवान क्षमा कहते भी नहीं। लेकिन भगवान की पूजा में आता है, जयमाला में आता है, पावन पूजा है, नंदीश्वर जी की पावन पूजा है, उस पूजा की जयमाला में आता है, हे भगवान हमें तो अद्भुत ही चमत्कार लगता है आपका कि आप दुष्टों को दंड नहीं देते हो, उन्हें दंड मिल जाता। जो उसमें पार्षद में पंडित साहब की पूजा में ना, निंदक जन पाते दुख अतिशय, भव्य भक्ति द्वारा तीर्थी। अचंबा है ये, नंदीश्वर की पूजा में ये लिखा है, बिन क्रोध दुष्ट को नरक डाल। हे भगवान आप क्रोध नहीं करते हो, दुष्ट को नरक में डाल दीजिए। बिन राग श्रेष्ठ जन दिए तार। जैसे मुझे इतने जीवों में किसी से राग, बेटे तो आ जाओ खाना खा लो, राग होगा उसे बुला लेंगे अपन। नहीं आप तो राग ही नहीं करते हो, तार देते हो। मेरे राग श्रेष्ठ जन दिए तार, क्या कमाल है आपके साथ। आया समझ आ रहा है? हाँ, तो दोष होने पर क्षमा मांगो। क्षमा मांगने की विधि में एक बात है, समझो, सुनना ध्यान से। क्षमा तक ये कलाम नहीं बना क्षमा मांगो, सोचा तक नहीं क्षमा मांगो, सोचा भी नहीं क्षमा कर दी, क्षमा कर देना ये पाप है। पंडित साहब एक बात पूछे, जैसे कोई कहता ना क्षमा कर, तुम्हारी क्या गलती थी? तुम्हारी गलती नहीं होने क्षमा कैसे मांगी आपने? क्या गलती तुम्हारी? नहीं कछु हुई शायद आपको दिख गई हुई। क्षमा मांगने की विधि है, पहले अपने क्षमा दोषों को रियलाइज कर। मैंने दो बातें लिखी हैं, अपनी क्षमा को, अपनी त्रुटि को, और त्रुटि के फल को रियलाइज करो। क्या बोली दो बातें? क्षमा मांगने से पहले जो गलती आपसे हुई है, और उस गलती का प्रभाव क्या होगा, उस गलती का फल क्या होगा, दो बातें सोचो। कई बार तो ऐसा होता है पंडित जी ने देख लिया, अरे सॉरी क्षमा, और नहीं देखा हो तो कोई मतलब। क्यों? रात को तुम 6:30 बजे सूर्यास्त हो गया था, तुम गुल्ला कर रहे थे, अरे पंडित क्षमा कर, मैंने दिख गया तो क्षमा मांग ली। और तुम जब 6:45 बजे करते थे, हमें नहीं मालूम थी, वो गलती लगती थी तुमको। ध्यान रखना, क्षमा मांगने से पहले दोष और दोषों का फल, यदि आप इतना विचार कर लोगे तो सचमुच क्षमा मांग लो। ध्यान रखना, क्षमा फॉर्मेलिटी नहीं है। अभी जो प्रोसेस चल रहा है फॉर्मेलिटी नहीं, साधना है। क्षमा करना और मांगना साधना है, फॉर्मेलिटी नहीं है। जैन दर्शन में फॉर्मेलिटी को अपराध कहा जाता है। खुश करने की कोशिश मत करो, गुरु जी खुश हो जाएंगे, क्षमा करो, क्षमा मांगो, खुश मत करो। क्या कहा अभी हमने? क्षमा मांगना और करना फॉर्मेलिटी नहीं। तुम क्षमा मांग लोगे तो हम खुश नहीं हो जाएंगे, और क्षमा नहीं मांगोगे तो हम क्षमा करने से चूक नहीं जाएंगे। पंडित साहब ने इसके लिए बहुत अच्छी बात कही थी अभी, कर्म क्षमा नहीं करते। तुमने हाथ में पेट्रोल डाल दिया और आग लगा ली, और फिर बुझा भी दी। उसने कहा गुरु जी क्षमा करो, तो गुरु जी कह रहे हम तो क्षमा कर ही रहे, लेकिन तुम कहोगे ये बताओ,
जो जल गए तुम, अब इसका क्या हुआ, इसका बता। ये तो क्षमा नहीं करेगा ना, क्यों? पेट्रोल क्षमा कर देगा, माचिस क्षमा कर देगी, और ये जलन हो रही है क्षमा कर देगी? पंडित साहब एक बात कहते हैं, गुरुओं से क्षमा मांगने से भी ज्यादा ये सोचो कि हमारे दोषों का फल क्या हो। कभी ये नहीं सोचना गुरुजनों का क्या होगा, अपमान हो जाएगा। गुरुजनों का अपमान तुमसे कैसे हो जाएगा? दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है, तुम्हारी वजह से हमारा अपमान कैसे हो जाए? तुम गलत करोगे तुम बदनाम होगे, हम नहीं हो। मैं गलती करूंगा तो मैं बदनाम होऊंगा, जैन शासन बदनाम नहीं हो जाएगा। उपचार से कह देते हैं जैन शासन बदनाम होता है, जो अज्ञानी होते हैं वो जैन शासन का बदनाम करेंगे, लेकिन ज्ञानी तो ये कहेंगे ये जीव गलत। कुल खानदान बदनाम कैसे हो जाएगा? जो गलती करेगा उसकी सजा है उसको। इसे कभी ये मत सोचो, है फल को अच्छे से रियलाइज करो। बस शॉर्ट में ही कह रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, आप एक एक पॉइंट का सोचो, इससे हमारा नुकसान क्या है। टोटो मंदिर क्या लिखा है प्रतिज्ञा लेने की प्रकरण में? जो दोष होते हैं उनका दोष होते हैं उनके, जो मैंने उस प्रतिज्ञा तोड़ने पर जो दोष होते हैं उनका विचार करें, उनका फल क्या होगा ये विचार करें। आप विचार करो, रियलाइज करो। खुश करने के लिए तकिया कलाम नहीं, क्षमा करो, वो नहीं होगी क्षमा करो, कभी नहीं होगी। समझ में आया? फल क्या है इसका? नहीं, अभी एक पॉइंट है, क्यों करें? ये तो बहुत ही जरूर विचार करो, क्षमा क्यों करें और क्यों मांगो। तुम्हें यदि भगवान बनना है तो क्षमा करो और मांगो। नंबर 1, तुम्हें नरकाधिक नहीं जाना हो, स्वर्ग जाना हो तो भी क्षमा करो और मांगो। तो तीसरा, परिवार में यदि तुम चाहते हो क्लेश ना हो, समाज में क्लेश ना हो, तो अभी क्षमा मांगने का और करने का व्यवहार बनाए रखो। ठीक है, तुम उद्दंड व्यवहार करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तुम क्या सोच रहे हो पिताजी कुछ नहीं करेंगे? बेटे वसीयत भेज देंगे बाद में। उद्दंड बच्चे ना पढ़ाई करते ना कमाई करते, और फिर 20-25 के हो गए, अब बाप और माँ बाप पे गुस्सा हो रहे, तुमने बिगाड़ा हमें, आज तुम्हारी वजह से हम लायक नहीं बने, आज एक लड़की वाला तक नहीं आ रहा, हम मरे जा रहे, तुम्हारी वजह से मरे जा रहे। वे कह रहे बेटा हम तुम्हें कब से समझा रहे थे ये बात, तुम्हें अब समझ में आई, जब लड़की नहीं मिल रही, जब शादी नहीं हो रही, भला नहीं हो रहा, अब कोई तो 2 पैसे के लिए नहीं पूछता, बीड़ी ठोकते फिरते हो, इधर उधर पुड़िया खाते फिरते हो, गाली बकते फिरते हो। हम पहले कह रहे थे बेटे गाली देने वालों को लड़की नहीं मिलती। यदि कोई लड़की वाला आ भी जाता है ना तो मोहल्ले के लोग कह देते हैं क्या गाली बकता है, दारू पीता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करी, कमाता नहीं है, गाली बकता है। भाग गए वे। हम क्या करें इसमें? हम तो कह रहे थे ना पहले तो। अब बताओ अब कौन क्षमा करेगा? लोग में भी क्षमा से ही सौजन्यता है। बेटा यदि पिता से अपने पिताजी क्षमा कर, आज बहुत बड़ी गलती हो कि माता आपने हमें आज्ञा दी थी पानी भरना है, हम खेलने चले गए और आपको पानी भरना पड़ा इस बुखार में, धिक्कार है मुझे। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ तुम लोगों से, जो गलती हम कर रहे हैं वो गलती सीरियल बनाने वाले नहीं कर। सीरियल में देखो कितना अच्छा व्यवहार दिखाते हैं बेटे का पिता के साथ, भाई का भाई के साथ। देखना कितना अच्छी भाषा बोलते हैं, राजा की भाषा सुनो उसमें। शिष्य की भाषा सुनो, शिष्य की। हम का नकली बोले, अरे नकली नहीं, तुम असली समझो तो असली बोल पाओगे, समझो तो पहले। जी कोने कह तू तड़ाक बोलना, जी कोने का गुरु को मित्र समझ लेना, जी किसी का गुरु के साथ हंसी मजाक करना। दिक्कत ये कि तुम्हें पता ही नहीं है शिष्य क्या होता है और गुरु क्या होता है। बहुत गंभीरता से समझना भाई, क्षमा मांगने का फल है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी भाव विशुद्धि हो, भाव विशुद्धि माने चारों कसायों का अभाव हो, भाव विशुद्धि हुए बिना तुम्हारे अनुव्रत महाव्रत नहीं होंगे। बहुत अच्छी भाषा में कहें, क्षमा करना और मांगना अपने ही विकारों का उपचार, ऑपरेशन है। आप खुद एमआरआई करो अपनी। मैं तो चाहूंगा दिन भर बैठ के सोचो आए, अभी भी ऐसा कौन व्यक्ति जिससे हम क्षमा मांगने में हिचकेंगे? तो छोटा होगा, बड़ा होगा, शत्रु होगा, ग्राहक होगा, दुकानदार होगा,
कौन कौन होंगे ऐसे? पत्नी होगी, हमने तो बहुत नाम गिना दिया आपको। सोचो आज किस किस से क्षमा नहीं मांगो, बोलो सोचो। इसका मतलब तुम अपनी कसाय का उपचार नहीं करना चाहिए। हम फिर कह रहे हैं क्षमा करना और क्षमा मांगने से विशुद्धि होती है, विशुद्धि से अणुव्रत महाव्रत होते हैं, उसी से मोक्ष होता है। पंडित साहब की एक रचना है, पढ़ लेना आज है। भाव विशुद्धि बिना निर्जरा असे अरे असंभव है। हाँ ये बात करना है, निकाल लेना। निरपेक्ष त्याग बिन भाव विशुद्धि अरे अरे असंभव। क्रियाओं का नाम नहीं अणुव्रत में, हम तो क्रिया पालन है, चूल्हे छोड़ बाहर हो जाओ। जब जब तुम्हें उस आत्मा को आत्मा नहीं देख पा रहे, मारो मारो हमें नहीं मालूम, तुझे थोड़ी तार देगी कैसे? भाव विशुद्धि तारेगी उस समय। आपने देखा कभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, माला फेरने बैठो, क्या होता है? करते रहो माला करते रहो पूजा। जब भी उसे देखते आग लगती तो आग ही से तो जल रहे हो, समझ गए? अपने विकारों का परिमार्जन करना चाहते हो। मैं फिर कह रहा हूं, यदि ये विशुद्धि नहीं हुई क्षमा करने और मांगने की, तुम्हारे अणुव्रत महाव्रत बेकार चले जाएंगे। अज्ञानी भले कह देंगे तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ज्ञानी तो ये कहेंगे तुम्हारे चेहरे पर जो क्रोध दिखाई दे रहा है, कसाय दिखाई दे रहा है, हट दिखाई दे रहा है। किसी ने एक पेन दे नहीं दे रहे हैं, अब माला पहनने लगे। बोलो सब पे क्या असर गया? बोलो क्या असर गया? खूब सोचना है। आगे एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है डॉक्टर साहब ने दिया, मुझे बहुत प्रिय दृष्टांत है, वही दृष्टांत दे रहे हैं आप, सुनोगे? सबको बहुत सरल और प्यारा दृष्टांत, बड़ा अच्छा सुना है। एक 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 घर के आंगन में एक सर्प रहता है। सर्प, एक घर के आंगन में एक सर्प रहता है, बहुत मोटा तगड़ा। और एक रिश्तेदार था उसका सांप, वो भी एक दिन मिलने आया, उससे मिलने आया, वो दुबला पतला बच्चा, ऐसा सूखा सूखा मिलने, दो ही मिले तो उन्होंने पूछा भैया, दुबले सांप ने मोटे सांप से कहा, भैया कौन सी भैंस का दूध पीते हो, बड़ी हेल्थ तगड़ी है तुम्हारी। तो बोले सुनो, मेरे मोटेपन का, स्वस्थपन का राज, मेरे घर के आंगन में एक बालक है 2 साल का, माँ उसको पीने के लिए दूध दे जाती कटोरे में, मंदिर चली जाती। जब घर में कोई नहीं होता, वो बच्चा दूध पीता है, तो उसी समय में आ जाता हूँ बिल में से निकल कर। वो बालक मुझे खिलौना समझता है, किलकारी मारता है, मुझे ऐसे पकड़ता है, समझ गए? मुंह पे से पकड़ता है और ऐसे पकड़ता है, कभी कभी ऐसे पकड़ता है, कभी पूंछ पकड़ के ऐसे ऐसे करता है। वो मेरे से खेलता है, वो इसी बीच में मैं उसका दूध पी बस जी हमारा राज है। अरे तुम्हारी तो चटके लगी, तुम्हें तो बड़ा बढ़िया बढ़िया हो गया, तो मैं भी रह जाऊं यहीं, रह जा रह जा। लेकिन एक बार बताओ, जब बच्चे ऐसे ऐसे करता है तो आंख में उंगली घुस गई तो बोलते घुसे जा कैसी हुए, उसके नाखून बड़े हुए, वो ऐसे ऐसे करेगा, नाखून चुभेंगे तो चुभेंगे, अब कौन सी बात है? अरे तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं सर्प हूं, इतने से बच्चे से डालूंगा मैं, यदि वो करेगा ना ऐसे डस, ए तो घर जाओ, तो घर जाओ। यदि तुम्हें दूध पीना है तो चाहे जितना खेले, नोचे, मुट्ठी मारे, ऐसे ऐसे सांप पकड़ के, ऐसे ऐसे पूंछ पकड़ के, ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे मुंह में ले ले, मुंह में पूंछ, कुछ भी करे, तुम डसना नहीं। ये उसने उपदेश दिया उसको। तो उसने कहा देखो भाई, मैं इतनी सहन शक्ति वाला नहीं हूँ, पहली बार प्रवचन सुन रहा हूँ, इतना महाव्रत कैसे ले सकता हूँ? इतना करता रहे, मैं कुछ ना करूं, मुझे तो गुस्सा आ जाएगा। देखो 5 बार करेगा तब तक तुम्हें बर्दाश्त करना, 6ठी बार में तो डस दो। तो उसने कहा कि देखो भाई 6ठी बार डस दोगे, बात ये नहीं है, बच्चा मर जाएगा तो अगले दिन माँ दूध किसको रखेगी? समस्या ये है।
अपन डस सकते हैं, अपना स्वभाव ही है जहर और डंक मारना, लेकिन तो बच्चा दूध किसको रखेगी माँ, बच्चा मर जाएगा था। इसलिए एक ही तरीका है। तो फिर अच्छा ठीक है 10 बार ना, 25 बार कि ना, 100 बार कि ना, तुम घर जाओ। आगे समझ में आया? ओहो, सामने वाला अनलिमिटेड क्रोध करे आपके ऊपर, लेकिन तुम क्षमा का अमृत पीना चाहते हो। अमृत पीना चाहते, भगवान आत्मा के आचरण में ज्ञान रूपी कटोरा है। भगवान आत्मा के उसमें कटोरा है। जिनवाणी माता के आंगन में जिनवाणी माता रोज दूध परोस की जाती, तो भगवान गायक हो, तुम पीना है, बोलो पीना है, पुष्ट हो ना, तो सुनो, यदि तुम्हें दूध पीना है तो तुम्हें सहना पड़ेगा। अब हम आपसे पूछ रहे, बोलो उत्तम क्षमा करना है कि नहीं करना? यदि भगवान बनना है तो तैयार रहो, सबसे उत्तम क्षमा। हमसे गलतियां हुई हो तो क्षमा करो, हमने कुछ बोला हो तो क्षमा करो। जब ऐसी बात आती है तो मैं एक बात और कह देता हूँ आपसे, मुंह पर हम क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन सच में क्षमा नहीं करते। क्या कह रहे हैं? जैसे तुम अभी क्षमा मांगो, तो हम कहते हैं क्षमा, हम भी कहते हैं क्षमा, लेकिन क्षमा करने का मतलब समझो, जिसे आप क्षमा कर, जैसे कोर्ट उसको क्षमा कर देती है, फिर कोर्ट क्या करती है उसके बारे में? अपराधी कहती है उसको। जब क्षमा मिल गई उसको, तो कोर्ट उसको अपराधी कहती है। भले 10 साल बाद क्षमा मिले, 20 साल बाद क्षमा मिले, मुकदमा चलता रहा, लेकिन जब क्षमा मिल गई, राष्ट्रपति क्षमा कर दी, फिर उसे अपराधी नहीं कहते। ऐसे जैसे तुम क्षमा कर दो, उसे दोषी मत देखना, वो दोषी नहीं कहना। बड़ी कठिन है, मेहनत चाहिए बहुत। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आया? दृष्टांत दे रहे, हम तुम्हारे घर गए, कहाँ के रहने वाले? इंदौर के? नहीं, अहमदाबाद के पास, सूरत के हैं। सूरत प्रॉपर सूरत, चल कोई बात, हाँ मणिनगर है ना सूरत के पास, ठीक, मणिनगर के रहने वाले। हम तुम्हारे मणिनगर आए, तुमने भोजन कराया, लेकिन कोई गलती हो गई, हो गई। फिर आपने जाते समय क्षमा ही मांगी, पंडित जी हम आपका भोजन ठीक से नहीं करा पाए, अंतराय आ गया, क्षमा कर। हमने नहीं करनी बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात, होता रहता है, कर्म का उदय। देखो बात खत्म हो गई। अब हम आए वहां से चल करके दूसरे लखनऊ तो हम पहुंचे। हमने इनसे कहा बहुत बेकार है, क्या है? बस ऐसे भोजन कराएगा, ऐसे कराया, इसका मतलब आपने क्षमा नहीं। ऊपर से तो कह दिया क्षमा, लेकिन जिंदगी में नहीं भूलते आप, और जिंदगी में दूसरों सुनाते रहते, जिसको हम कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना। देखना घरों में लड़ाई इसीलिए होती है, बेटा उत्तम क्षमा के दिन तुमने सासू से जिठानी सबसे क्षमा मांग ली बेटा, लेकिन घाव हरो है। घाव हरा समझ गए? 20 साल पहले जब हम नए नए आए थे जा घर, क्या बताएं जिठानी ने कितना पैरो था। फला ने कहा कही थी, उन्होंने कहा कही थी, अब तक याद है। हम क्या ढोर नहीं, वो उत्तम क्षमा कहाँ हुई? यदि एक विद्वान के दोष आप कहीं कहते हैं, एक समाज के दोष कहीं कहते हैं, तो आपने क्षमा कहाँ किया? आपको याद है? हमारे हर कार्य के बाद, हर पर्व के बाद, हर कार्यक्रम के बाद उत्तम क्षमा होती, पता है? जब शादी की बारात विदा होती है, शादी की बारात विदा करती है, फिर क्षमा मांगते, क्षमा मांगते, गले मिलते, पैर छू के क्षमा मांगते, आंखों में आंसू भर के क्षमा मांगते। हम आपका वैसा सम्मान नहीं करते। पानी बरस गया, हमारी व्यवस्था बिगड़ गई, रसगुल्ले की चाशनी में पानी गिर गया बरसात, हम क्या करें? वो बिस्तर बदबू दे रहे थे, पानी गिर गया, कोई पेशाब करके चला गया, और वही आपके लिए बिछा दी, हम देख नहीं पाए। क्षमा मांगते हैं, नहीं होता? हाँ हाँ, क्षमा मांगते हैं। ऐसे हर कार्यक्रम के बाद क्षमा होती है, हर तीर्थ यात्रा के बाद क्षमा होती है, हर पूजा के बाद क्षमा पाठ है। काय के लिए वो क्षमा पाठ काय के लिए? हमें एक बार भी नहीं मालूम कि हमने मात्राएं गलत बोली। बोलते तो उसमें लिखा है, इसलिए उसलिए बोलते, वो लिखा है, क्या बोलते? मंत्र पदाक्षर संस्कृत बोलो, एक जने बोलो, सब जने समझ नहीं आएगा, एक जने बोलो
मंत्रहीनम क्रियाहीनम द्रव्यहीनम सर्वं क्षम्यतां देव रक्ष रक्ष। अब बताओ, आज पूजा करके आए, इनमें से क्या क्या गलती थी तुम्हारी? यहाँ से खुश हो रहे हैं, यहाँ से आज पूजा बहुत बढ़िया भाई। कहाँ पूजा बढ़िया भाई, तुम्हें कुछ खबर है? कहाँ तुम मंत्रहीन थे, हीन बोला था, कहाँ पद ठीक से नहीं बोला था, कहाँ तुम्हारे भाव ठीक नहीं, तुम्हारी दृष्टि तक ठीक नहीं थी। वहां से कोई महिला निकल रही, तुम्हारी दृष्टि चली गई और सब भूल भुला गए, कौन से मंत्र? किसी ने कही ये तो नहीं गया, अच्छा फिर से पढ़, कभी आता ही पता नहीं है। पूजा अच्छी हो गई, कहां से हो गई? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, ऊपर से आप क्षमा कहते, लेकिन हमने तो क्षमा मांग ली। अरे नहीं मांगी, आकड़ के क्षमा नहीं मांगी जाती, शर्तों से क्षमा नहीं होती। आई बात समझ आ रही भैया? ठीक है, आगे शिष्य का कर्तव्य, शिष्य का कर्तव्य जिंदगी में अपने गुरु से कभी भी क्षमा मत मांगो। गुरु से कभी क्षमा नहीं मांगो, दंड मांगो। क्योंकि वे क्षमा कर चुके हैं, गुरु ऑलरेडी क्षमा कर चुके हैं। वे आपका बुरा नहीं चाहते, बुरा चाहना क्रोध है, किसी का अहित करना क्रोध है। वे तुम्हारा बुरा नहीं चाह रहे, मर जाए, नरक चला जाए, निगोज चला जाए, सुधरता नहीं है, मर जाए। अब कभी कोई गुरु ये नहीं चाहता हमारा निगोज चला जाए, एनी हाउ सुधर जाए। इसलिए गुरु क्षमा कर चुके हैं, आप क्षमा नहीं मांगिए उनसे, दंड मांगिए। मैं क्यों नहीं सुधर रहा हूँ, इतनी बार आप समझा चुके, मैं समझ क्यों नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे दंड दीजिए। दंड मांगो आप, लोग में भी करके देख लेना। आप जब आपसे गलती हो जाए, आप माता पिता से कहिए आप मुझे दंड दीजिए। स्कूल कॉलेज में क्षमा नहीं मांगो कभी, हॉस्टल में रह रहे हो आप, स्मारक में कभी गलती हो जाए, शांति पाटिल जी के पास चले, मुझे दंड। आपने को तो एक ही बार की गलती पता है, मैं छिप के 10 बार कर चुका। धिक्कार योग, पवित्र संस्था में रहने योग नहीं। कहाँ आचार्य कुनकुन का शासन, कहाँ मोक्ष मार्ग, कहाँ आचार्य कुनकुन की इतनी विरासत। हाय मैं इसके लायक नहीं, हाय मेरे कान मेरी आंखें देखने लायक, पढ़ने सुनने लायक नहीं। आप मुझे पवित्र करिए, पवित्र करिए दंड देकर, इसके सामने पास कोई रास्ता। देखो इतनी विशुद्धि होगी, अगली बार दोष नहीं होगा, अगली बार दोष नहीं होंगे यदि आप इतनी विशुद्धि से। ड्रामा की बात नहीं चल रही, ड्रामा करने वाले का तो कल्याण, मायाचारी का कल्याण कभी नहीं। ड्रामा मतलब मायाचारी, माया करने वाले का कल्याण। समझ आया? नीति वाक्य, नीति वाक्य और पढ़ के सुनाते पंडित साहब की रचना, कथा बहुत सुंदर रचा है, पंडित साहब बहुत हमेशा लेते इस बात। दोष पर दोष करते रहना निर्लज्जता है। हंसते रहना और दोष करते रहना, भूल गए, एक दिन मिला गया, निर्लज्ज तुम, भूल गए। भूल कैसे गए? वो हमारी आदत है, आदत नहीं है, विभाव है। आदत तो ज्ञान स्वभाव है, आदत तो जानना है। ये तो तुम्हारा विकार है, विभाव। तुम इसको आदत क्यों कहते हो? भूल गए, भूल कैसे गए? हमें दिखता नहीं है, नहीं दिखता तो ये क्यों नहीं दिखता? भगवान नहीं बनना भाई, ऐसे बोले हमें नहीं दिखता, हमें दिखता ही नहीं, हम जहर खा रहे, मरोगे तो हम क्या करेंगे? निर्लज्जता है, दोष पर दोष करते रहना, ये निर्लज्जता है। दोषों को बताने पर भी स्वीकार नहीं करना कायरता है। कायर जीव को अपने दोष दिखाई नहीं देते, और कोई बताता है तो भी नहीं देखता हो। चुप रहा, हट जाओ यहाँ से, हमसे बात नहीं कर। हमारी गलती देखो, जब देखो हमारी गलती देखोगे। कायरता है, कायर व्यक्ति ऐसे बोलता है। कायर व्यक्ति सामना नहीं कर सकता दोषों का, कायर व्यक्ति हारता है दोषों से। स्वयं दोष नहीं देखना निर्लज्जता है, दोष दिखाए जाने पर भी स्वीकार नहीं करना निर्लज्जता है, और दोषों को स्वीकार कर लेना ये साहस है। खुद दोष देख ले तो शाबाश,
कोई दिखा दे और साहस सामना करना उस दोस्त का सामना करना, स्वीकार करना साहस है। और दोषों को मिटाना वीरता है। क्या कहा? दोषों को मिटाना वीरता है। क्षमा मांगना और करना वीरता है। अब समझ आ गया? क्षमा वीरस्य भूषण है। क्षमा वीरों का गहना है। वीरों का क्यों? दोष मिटाती है। क्षमा वीरस्य भूषण हमें कभी समझ में नहीं आया, लिखा था इसलिए हम भी पढ़ते थे, कहते थे क्षमा वीर, समझ में नहीं आई। हाँ क्षमा, हाँ बोलो क्यों? क्षमा वीरों का गहना क्यों हो गया? क्योंकि दोषों को मिटाती। फिर से गलती होने का कोई दोष नहीं है। दोष नहीं माने अपराध नहीं, गलती तो होती ही है, चूक तो होती है, दोष तो लगते ही है इस मार्ग में, लेकिन धिक्कार है उनको जिन्हें दिखते तक नहीं। पढ़े गद्दा भी पढ़े पढ़े जिनमानी पढ़ रहे, निर्लजता है। जिनमानी पढ़ते पढ़ते पैरों में हाथ मसले जा रहे हैं पंजा में, निर्लजता है। शर्म नहीं आती, कहते हैं लोग में शर्म नहीं आती, ऐसे सब जगह लगा लेना। दूसरों की चुगली करते निर्लजता है, दूसरों की बुराई करना निर्लजता है। इतने ही कोई कह दे क्यों काहे दूसरों की बुराइयां करते, अरे तुम फालतू बात, चलो खुद चलो, अब इनके सामने अपन बात ही नहीं करें, इनके सामने नहीं करें, छिप क्या करें। छत पे जाने, छत पे इधर सब लोग बैठे हैं, छत पे बात करें। देखा आपने निर्लज लोग अकेले में बातें करते, मोबाइल में यदि पापा का फोन आया तो वहीं बात कर लेंगे, और हीरोइन का आया तो हीरो का फोन आया तो झट झट बाथरूम में घुस जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे छत पे। मैंने कहा निर्लज है, लगाना सब जितना लगा सकते। छिप करके पाप करना निर्लजता है, खुलेआम करना पाप करना है क्या है? बात बहुत अच्छी है, निर्लजता है। छिप करके कायरता है, और खुलेआम पाप करना निर्लजता है। आया समझ में आया? अरे बुरे काम करो ही मत, ये वीरता। भगवान बनने की विधि बता दी पूरी, इसके बिना मुनि दशा नहीं आ सकती, अनुव्रत नहीं आ सकती, नहीं आ सकते, और नहीं आ सकते तो भगवान भी नहीं बन सकते। जी, जो व्यक्ति कहता है मैं अनुव्रत महाव्रत लेने में असमर्थ हूँ, वो ये कहता है मैं भगवान नहीं बनना चाहता। बात ही मारते रहे ना, मैं भगवान हूँ, भगवान भगवान हूँ। एक इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात है कि भगवान बनना चाहते हो। भगवान तो मना दिया आलसी, और तो त्रिकाली ध्रुव के आगे भगवान है ही, उसमें क्या है, लेकिन तुम उसे स्वीकार नहीं करते, निर्लजता। उसे स्वीकार करो, अनुभव करो, अनुव्रत में समर्थ हो जाओगे, महाव्रत में समर्थ हो जाओगे। जो व्यक्ति कहता है मैं विकारों को नहीं जी सकता, हाय हाय बेचारे का बड़ा दुर्भाग्य। ऐसा कौन व्यक्ति जो विकारों को नहीं जी सकता? क्या मैं अंजन चोर से भी गया पीता हूँ? बताओ, सोचो, लिखो अपने आप का प्रश्न लिखो, क्या मैं अंजन चोर से भी गया पीता हूँ जो विकारों को जीत नहीं सकता? तो भगवान बनने की बातें करना बेईमानी है, व्यर्थ है आपकी बातें। आप टाइम पास कर रहे हो पढ़ने पढ़ा करके। हाँ मैं 200 को मिटाने में समर्थ भगवान। पंडित साहब की पंडित साहब की रचना है, स्वामी जी के सम्मान में गाई हो गए, ये मेरा निश्चय है, ये मेरा निश्चय, ये सम्यक निश्चय। विकार स्वयं में मिटेंगे, है ना सर? विकार मिटेंगे स्वयं, चिंता नहीं विभागों की मिटेंगे स्वयं, नसेंगे वे स्वयं। निर्ग्रंथ हो निर्भाव, होता हुआ शिव होगा, होता हुआ शिव होगा, होता हुआ शिव होगा, सहज ज्ञाता रहूंगा, जिन शासन पाया होगा पाप करूंगा, तेरा निश्चय ये सम्यक निश्चय। हे कर्म अपने ठाट तो दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं के भी बताता है,
निर्द्वंद हो स्वभाव से निर्द्वंद रहूंगा। हर भव मिला है अपूर्व ना, आज से पहले कभी नहीं किए। भगवान होने का शायद विश्वास जगा क्या करो। कल तुमने पाठ पढ़ा था, बहुत जल्दी पढ़ रहे। कौन सा पाठ पढ़ पाए तुमसे सब बहुत जल्दी? वही वाला विंशति वाला, परमार विंशति, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा, कभी मतलब नहीं सब। जिस लाइन को अपन पढ़वाए थे या बताई थी वही लाइन जल्दी पढ़ गए। थोड़ा पढ़ो, मत पढ़ो, आधा पढ़ लो, धीरे पढ़ो। ये आदत देखो बेटे, अपन जल्दी पढ़ते हैं तो नए लोग भी वही सीख जाएंगे, फिर बच्चे देखेंगे वही सीखेंगे, तो ढले चला चलेगा। तुम तो 4 लाइन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो, ऐसे पढ़ो लय ताल में याद ही हो जाए। आपने देखना, जब आप बिना लय के गाते हो याद नहीं होता, जब लय से गाते हो। 10 लक्षण पूजा मैंने केवल सुन के याद हुई, 16 कारण पंच में सुन के याद हुई थी केवल। क्यों याद हुई थी? विदिशा में सब लोग ऐसे गाते थे, राग से गाते थे, पूरा मंदिर खचा खाए थे, समूह में पूजा होती थी संगीत के साथ। अच्छा संगीत मतलब वैसे संगीत नहीं आजकल चल गया, ढोलक अकेली होती थी, ढोलक और मंजिया और फिर और जब गाते थे ना, ओता मैं क्षमा जहां, पसीना पसीना हो जाते थे। मैंने वो दृश्य हैं, उस वो पूजा सुन के याद हो गई। नहीं भी चाहते थे ना जो लोग पूजा करना, वे बैठ जाते थे। हम तो बच्चे थे बहुत छोटे, देखो देख के हम भी बैठ गए, सुन रहे उनकी, आनंद आया तो किताब उठा ली, पढ़ने लगे। तो पूजा सुनते ही सुनते याद हो। इसलिए बिल्कुल प्रतिज्ञा करो बेटी, चाहे कहीं पढ़ो, धीरे पढ़ो, प्रतिज्ञा करो। जो कह रहे हैं धीरे पढ़े, थोड़ा पढ़ो, कोई जल्दी नहीं, ज्यादा पढ़ो। कोई केका पूरा नहीं पढ़ा भैया, पूरा तो हो ही गया, बाकी कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओम नमः शिवाय। अविनाशी क्षमा दिवस पर आज आदरणीय पंडित साहब के बहुत ही मार्मिक और उत्कृष्ट प्रवचनों का लाभ हमें मिला है। क्षमा मांगना और करना हमारी कसायों का उपचार है। वास्तव में ऐसा ही हमारे जीवन में यह क्षमा भाव प्रकट हो गए, जिससे हमारी कसायों का उपचार हो सके। त्याग दिवस के अवसर पर और 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर हमारे साधर्मी जनों ने श्री महावीर कुंद कुंद कांड नंदीश्वर दिगंबर जैन विद्यापीठ एवं इस नंदीश्वर संकुल के लिए जो सहयोग राशियां स्वीकृत की हैं या प्रदान की हैं, वह निम्न प्रकार से हैं। 5 छात्रों के हेतु 1,05,000 रुपया श्री सुभाष चंद्र जी, सतीश जी एस जैन, वावोली इंक्लेव दिल्ली। 1,05,000 रुपया 5 छात्रों के हेतु भारती बहन कोठारी मुंबई। 51,000 रुपया डॉक्टर अशोक कुमार जी इंदौर। 31,000 रुपया लक्ष्मी लाल जी बंडी परिवार उदयपुर। 21,000 रुपया श्रीमती क्रांति बहन जी, भुवनेन्द्र कुमार जी लखनऊ वाले दिल्ली हंसते हैं अनुराग जैन। 21,000 रुपया डॉक्टर वासंती बहन साय मुंबई। 21,000 रुपया श्री सोहन पाल जी जैन दिल्ली। 21,000 रुपया श्री शशांक जैन सुपुत्र हमारे पंडित श्री शेखर चंद जी शास्त्री जी सागर। 11,000 रुपये श्री कमल कुमार जी जयपुर किशनगढ़। 2,500 रुपया श्री राजेश जी साय ठाणे। 5100 रुपया श्री शांति कुमार जैन नेमी नगर इंदौर। 21,000 रुपया
राकेश मनोहर लाल जी संघवी, आदर्श नगर जयपुर। 21,000 रुपया सौम्य जैन, सुपुत्र पंडित शिखर चंद जी, शास्त्री सागर। इनके दोनों बालकों ने ये भावना व्यक्त की है और दोनों ने अलग अलग राशि अपनी भावना अनुसार भेजी है। 31,000 रुपया श्री विमल कुमार जी, नीरू केमिकल दिल्ली। 21,000 रुपया अविनाश पंचोली जी, बेंगलोर। 42,000 रुपया 2 छात्रों के हेतु IS जैन साहब, मुंबई। 42,000 रुपया 2 छात्रों के हेतु श्रीमती कुसुम प्रदीप जी चौधरी, परिवार किशनगढ़। 21,000 रुपया श्री फतेहलाल जी, गोटे गांव वाले, मुंबई। 11,000 रुपए श्रीमती कंकूबेन ऋषभदास जी, दादर, मुंबई। 11,000 रुपए श्री सहज साकेत कमल कुमार जी, बरजात्या, परिवार, मुंबई। 11,000 रुपए श्री विजय भाई जी, हाथरस वाले, दादर, मुंबई। 1100 रुपए श्रीमती पुष्पा देवी अशोक कुमार जी, बिस्सा। 1111 रुपए ब्रह्मचारी रवि भैया जी, ललितपुर। 1,05,000 रुपया 5 छात्रों के हेतु श्री अजित प्रसाद जी, राजपुर रोड, दिल्ली। 11,000 रुपए श्री हर्षवर्धन जी, जयपुर। 5100 रुपए श्री सुदीप जी जैन, कोयला वाले, कटनी। 5,000 रुपया श्रीमती रेखा जैन, वीनस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, बेंगलोर। इस तरह से ये स्वीकृतियां आई हैं और भी बहुत से भाईगण बहनें भावना भा रहे हैं। हमारे दीपक जी जो शास्त्री नंदीश्वर विद्यापीठ के प्राचार्य हैं, उनसे भी काफी लोगों ने संपर्क किया है। आगे भी जिनकी जो स्वीकृतियां प्राप्त होगी, हम यहाँ से उनकी घोषणा करेंगे और आदरणीय भाई साहब के प्रवचनों का लाभ हमें यथा समय प्रातः एवं रात्रि में बराबर मिलता रहेगा। आप सभी इसी प्रकार जुड़े रहें। भले ही 10 लक्षण पर पूर्ण हो गए, पर हमारा यह कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। आप सतत रूप से जुड़े रहें। आदरणीय भाई साहब के प्रवचनों का लाभ हमें बराबर मिलेगा। जय जय। वंदना